आज ये दौर, आज का ये ज़माना, आज की ये नस्ल, आज की ये जनरेशन, आज के हमारे घर के मर्द और औरतें फार्म हाउस और रिजॉर्ट के लिए जाने वाला ज़माने के लोग हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कहीं घूमने के लिए जाना हो तो फिर मुश्किलात का ज़माना होता था, लेकिन अब तो राहतों का, सुकून का, इत्मीनान का, मसरतों का और बड़े ही अच्छे अंदाज से अपने घर से निकल कर किसी अच्छे खुशगवार माहौल और फिज़ा में 1 या 2 दिन के लिए अपने कुछ वक्त को गुजार कर आने का ज़माना चल रहा है। लेकिन ये सारे कामों के वास्ते क्या कोई मेहनत नहीं करना पड़ता? कितने ऐसे हमारे समाज में बसने वाले भाई और बहनें हैं जिनके जिंदगियों में अगर कोई प्लान बनता है तो 1 दिन 2 दिन पहले नहीं बल्कि कई दिनों पहले से, बाज़े मर्तबा कई हफ्तों पहले से, बाज़े मर्तबा कई महीनों पहले से प्लान बनता है कि आने वाली छुट्टियों में, आने वाली हॉलीडेज में हम अपनी फैमिली के साथ, हम अपने सारे ख़ानदान को जमा करके, हम अपने ददियाल के साथ, हम अपने ननियाल के साथ हम लोग फार्म हाउस जाएंगे, रिजॉर्ट जाएंगे। उसके लिए वक्त से पहले रिजॉर्ट या फार्म हाउस को बुक करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। बाज़े लोग तो उस फार्म हाउस को जाकर भी देखते हैं कि वो देखने में कैसा है, वहाँ क्या सहूलतें हैं, गैस मिलती या नहीं मिलती, लकड़ी मिलती या नहीं मिलती, करंट होता या नहीं होता, पानी की सहूलत है या नहीं है, वहाँ डिफ्रीजर होगा या नहीं होगा, वॉशिंग मशीन होगा या नहीं होगा, स्विमिंग पूल होगा तो कैसा होगा, झूले कैसे होंगे, हमारे बच्चे खेलेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, वो सारा प्लान डिसाइड हो जाता है। हम जब आएंगे ना, यहाँ हरियाली में बैठेंगे, यहाँ असराने की चाय पिएंगे और यहाँ सुबह सवेरे सूरज निकलने के मौके पे हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ ठहर के सेल्फी लेंगे, यहाँ ठहर के हम खाना खाएंगे, यहाँ बैठकर खाना खाएंगे, यहाँ पर पकवान किया जाएगा, इस गार्डन में हम लोग खेलेंगे, इस खुले स्पेस पर हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ेंगे और वहाँ बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, कपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए पलंग है और गद्दे है और सोफा है और अलमारियां हैं और फैन है या एसी है और गर्म पानी के लिए गीजर है या नहीं है। क्या क्या नहीं देखा जाता मेरी बहनों, सारी तैयारियां। अगर पता चल जाए कि नहीं वहाँ गैस नहीं मिलता तो अब गैस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कैसे गैस लिया जाए। पता चले कि नहीं वहाँ पर कोयला नहीं मिलेगा तो अब बारबेक्यू के लिए कोयले का इंतज़ाम करना पड़ेगा। पता चलेगा कि वहाँ पर फला सामान नहीं मिलता, पानी की सहूलत नहीं है, तो चलो हम जाते वक्त में बस में पानी लेकर जाएंगे या वहाँ करीब में कुछ किलोमीटर का रास्ता मालूम कर लो किस मकाम पर पानी मिलेगा तो वहाँ से पानी लेकर आएंगे। कितनी तैयारियाँ! ये तो सिर्फ उस मकाम को बुक करने और वहां जाने के प्लान पर इतनी तैयारियां। फिर अब जब जाना है कितने दिन पहले से तैयारियां। खवातीन शॉपिंगें कर रही है, बोले किस बात की शॉपिंग? ना तो शादी है, ना तो वलीमा है, ना तो कोई तकरीब है, ना तो कहीं आपको कोई ख़ास मौके पे जाना है। कहेंगे नहीं जी फार्म हाउस जाना है, उसके लिए शॉपिंग। बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, किसी के पास सैंडल नहीं तो सैंडल खरीदा जा रहा, किसी के पास चूड़ियाँ नहीं तो चूड़ियाँ खरीदी जा रही। कोई बहन कुछ, कोई बहन कुछ, कोई बहन कुछ, हर कोई अपने अपने एतबार से शॉपिंग में लगा हुआ है। ज़रा पूछो तो सही कितने दिन के लिए जाना है? कहेंगे कि 24 आवर्स, 24 घंटे, 12 घंटे, 48 आवर्स, 2 दिन, बहुत हो गया तो 3 दिन। अरे आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए जाना है और आप कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। घरानों के घराने इस काम में लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, 10, 10, 20, 20 लोगों की जमात 1 दिन की तैयारी में लगी है। सफर सिर्फ 1 दिन का है, सफर सिर्फ 2 दिन का है, सफर सिर्फ 3 दिन का है। इसके लिए इतनी मेहनतें हैं, लेकिन जिस जगह हमेशा हमेश रहना है, जहां की जिंदगी की कोई इंतहा नहीं, जहां के रहने का कोई वक्त तय नहीं, जहां से वापस आने की कोई शक्ल नहीं, एक बार जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। यहां पर अगर कोई सामान मिस हो गया, सारी तैयारियों के बाद भी कुछ चीज छूट जाती है।
अपने बच्चे का कोई सामान मिस हो गया तो बहन के पास से ले सकते हैं कि बहन थोड़ा सा आप अपने पास से दे दो, मैं भूल गई। कोई फोन का चार्जर भूल जाता है तो अपने भाई के फोन का चार्जर इस्तेमाल कर सकता है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन आखिरत की तैयारी का मामला ऐसा है, अगर कोई वहां चला गया तो फिर वहां किसी की हेल्प भी नहीं ले सकता, किसी की मदद नहीं ले सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, कोई ख्याल नहीं कर सकता, कोई कुछ हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर सकता, किसी की हम मदद नहीं ले सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हम किसी को पूछ नहीं सकते, कोई हमें पूछ नहीं सकता। वो जिंदगी है मेरी बहनों। अब आप बताओ, एक दिन रहने के लिए जो तैयारियां हमारे समाज में हो रही है, एक दिन के सफर के लिए जो फिक्रें हम कर रहे हैं, थोड़े दिन की जिंदगी के वास्ते जो कुर्बानियां, जो तकलीफें, जो मशक्कतें हम उठा रहे हैं, आखिरत की तैयारी के लिए हमारी अपनी जिंदगी में क्या फिक्र है, हमारी अपनी जिंदगी में क्या तैयारी है, हमारी अपनी जिंदगी में किस कदर जुनून है आखिरत की तैयारी का।